नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू सपनास एजुकेशन। चलिए आज हम पढ़ते हैं प्लैनेट्स के बारे में। और प्लैनेट्स भी एक प्लैनेट्स होता है और एक ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं। तो प्लैनेट्स क्या है, किसे हम प्लैनेट कहेंगे और किसे हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। चलिए तो इसके बारे में, इन दोनों के बीच में अंतर जानने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन है। ये कैसे, मतलब किसे हम प्लैनेट कहते हैं और किसे हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, इन दोनों को हम कैसे पहचानेंगे, उसके लिए हमारे पास 3 कंडीशंस है। उस कंडीशन को मैं पहले लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। पहला है इट हैज डेफिनाइट ऑर्बिट around the sun। फिर है मास वॉल्यूम, है तो देखिए ये है वो 3 कंडीशंस जिसके थ्रू हम क्या जानेंगे, कौन सा प्लैनेट है और कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए इट हैज डेफिनाइट ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, मतलब सब तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये सन है, इसके पास ही मर्क्यूरी का जो पाथ होता, मर्क्यूरी का पाथ होता है, फिर वेनस का पाथ होता है, फिर अर्थ का पाथ होता है। जितने भी प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स जो है उनका अलग अलग पाथ होता है, इसलिए उनका एक्सीडेंट नहीं होता, मैंने बताया था। तो उसी तरह ये जो बोल रहा है इट हैज डेफिनाइट ऑर्बिट अराउंड द सन। सन अराउंड द सन डेफिनाइट ऑर्बिट है कि नहीं, तो प्लैनेट से भी होता है डेफिनाइट ऑर्बिट, लेकिन उसका मास और वॉल्यूम होना चाहिए। देखिए अगर ये फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन को, ये दोनों को अगर जो दोनों ही कंडीशंस को जो फुलफिल करता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं हम। और अगर एक ही कंडीशन को, अगर इसे इट हैज डेफिनेट ऑर्बिट अराउंड द सन, ये अगर रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, और उसका स्फेरिकल शेप तो होता है, स्फेरिकल शेप होता है उसका। ठीक है, फिर देखते हैं प्लैनेट, 8 प्लैनेट्स है और 5 ड्वार्फ प्लैनेट है, उनका नाम जानते हैं। चलिए क्या क्या है वो लोग, जो 8 प्लैनेट्स है उसे उनका नाम क्या क्या है, फिर ड्वार्फ प्लैनेट के नाम क्या क्या है, उसके बारे में जानते हैं। ये रहा ड्वार्फ प्लैनेट और ये रहा प्लैनेट। ठीक है, इसमें लिखते हैं सीरिस। ये क्या है, सीरस। फिर एरिस, होमिया, फिर आया क्या, मैकमैक, फिर लास्ट में आया हमारा प्लूटो। सीरस, एरिस, HAUMEA, होमिया, फिर मैकमैक, फिर प्लूटो। ये प्लूटो जो है इसे 2006 में कहा जाता था कि ये 9 नंबर प्लैनेट है कहा जाता था। फिर देखा गया कि ये प्लैनेट नहीं है, ये ड्वार्फ प्लैनेट है। फिर अब ये ड्वार्फ प्लैनेट की लिस्ट में ही आता है, कौन, प्लूटो। फिर देखते हैं इधर मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर,
Saturn, Uranus, नेपच्यून। ठीक है, देखिए मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये है 8 प्लैनेट्स और ये है 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स। ठीक है, तो इनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा प्लैनेट्स आता है? मर्क्यूरी। देखिए नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ठीक है, फिर क्या है, इसमें सैटेलाइट नहीं है, नो सैटेलाइट्स। नो सैटेलाइट्स। और इसका रोटेशन टाइम देखिए, रोटेशन टाइम है 58.65 डेज। ठीक है, और इसका रिवोल्यूशन टाइम जो है 88 डेज है। ठीक है, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, फिर आया नो सैटेलाइट, एंड रोटेशन टाइम उसका क्या है? रोटेशन टाइम है 58.65 डेज एंड रिवोल्यूशन टाइम है 88 डेज। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन में अंतर देखिए, ये सूर्य है और ये मर्क्यूरी का पाथ है। मर्क्यूरी अपने अक्ष की परिक्रमा, पूरे सारे के सारे प्लैनेट्स अपने अक्ष की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो अपने अक्ष की परिक्रमा करने के लिए इसको रोटेशन कहा जाता है। अपने अक्ष की परिक्रमा करने को क्या कहा जाता है? रोटेशन टाइम कहा जाता है। और सूर्य की परिक्रमा करने को क्या कहा जाता है? रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो अपने अक्ष की परिक्रमा करने के लिए मर्क्यूरी को लग जाते हैं 58.65 डेज, एंड सूर्य की परिक्रमा करने के लिए उसको लग जाती है कितना? 88 डेज। ठीक है, तो ये रोटेशन और रिवोल्यूशन आपको पता चला। इन दोनों में अंतर क्या है? रोटेशन अपने अक्ष की परिक्रमा करने को रोटेशन कहते हैं और सूर्य की परिक्रमा करने को रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं वेनस के बारे में। वेनस जो है ये क्या है? इसे हम क्या कहते हैं? अर्थ ट्विंस कहते हैं। अर्थ ट्विंस कहा जाता है। फिर ये क्या है? हॉटेस्ट प्लैनेट है। ये हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है? क्योंकि इसमें 95% क्या है? 95% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। वेनस, इसे क्या कहा जाता है? अर्थ ट्विंस कहा जाता है। ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। हॉटेस्ट प्लैनेट इसलिए है क्योंकि इसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड देखते हैं। रोटेशन है इसका 257 डेज एंड रिवोल्यूशन है इसका 224.7 डेज। ठीक है, सॉरी इसमें लिखना भूल गई। रिवोल्यूशन इसका कितना है? 224.7 डेज। रिवोल्यूशन इसका कितना है? 224.7 डेज। ठीक है, तो देखिए अब हम
अर्थ के बारे में जानते हैं। अर्थ के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि इसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि इसका कारण है इसमें क्या है? वाटर है। वाटर है, इसलिए ऊपर जब भी हम अंतरिक्ष जब भी देखा जाता है पृथ्वी को, तो ब्लू कलर, नीला कलर दिखता है। कारण है वाटर, ठीक है, पानी है, इसलिए ब्लू दिखता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट कहते हैं। थर्ड प्लैनेट टू द सन, थर्ड प्लैनेट, लेकिन ये जो है फिफ्थ लार्जेस्ट है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। फिर आया जितने भी इनर प्लैनेट्स है, इनर प्लैनेट्स में से सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट इनर प्लैनेट, लार्जेस्ट इनर प्लैनेट। तो मैंने आपको बताया नहीं कि इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट भी होते हैं। देखिए इसके बारे में बताऊंगी, अभी बताऊंगी मैं। तो इसे अर्थ के बारे में पहले जान लेते हैं। इसे क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। कारण है इसमें वाटर है। फिर ये जो है सूर्य से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। फिर फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, जितने 8 प्लैनेट्स में से फिफ्थ लार्जेस्ट है। और इनर प्लैनेट, जितने 8 प्लैनेट्स में से 4 इनर प्लैनेट है और 4 आउटर प्लैनेट है। तो इसे क्या कहा जाता है? लार्जेस्ट इनर प्लैनेट। ये है जितने भी इनर प्लैनेट्स है, 4 इनर प्लैनेट्स में से सबसे बड़ा कौन है? पृथ्वी है, ठीक है। और इसे मिटा देती हूँ, फिर मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि इनर प्लैनेट क्या है और आउटर प्लैनेट क्या है। देखिए उस दिन जो मैं डायग्राम बनाई थी, ये सन बनाई थी, फिर मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स और मार्स, फिर इसमें एक एस्ट्रॉयड बेल्ट था, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ऐसे था। तो ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर जो 4 प्लैनेट है, क्या क्या है? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स है, ठीक है। तो ये जो 4 प्लैनेट्स है, ये तीनों, ये चारों को क्या कहा जाता है? इनर प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। और ये बाहर जो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये 4 जो है, ये क्या है? ये है आउटर प्लैनेट। और ये बीच में क्या है? एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ठीक है। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर जो लोग हैं वो लोग आउटर प्लैनेट है। एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर जो लोग हैं उसे क्या कहा जाता है? इनर प्लैनेट कहा जाता है। अब समझ में आया कि इनर प्लैनेट किसे कहा जाता है। और ये जो 4 इनर प्लैनेट्स है, इनमें से सबसे बड़ा क्या है? अर्थ है, ठीक है। फिर देखिए अर्थ का जो रोटेशन टाइम है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन टाइम, (24 आवर्स), 1 दिन लगते हैं पृथ्वी को अपने अक्ष की परिक्रमा करने के लिए। उसे पृथ्वी जो है एंटी क्लॉकवाइज अपने अक्ष की परिक्रमा करती है, और उसे अपने अक्ष की परिक्रमा करने के लिए कितना समय लगता है? 24 आवर लग जाते हैं। और सूर्य की परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी को कितने टाइम लगते हैं? देखिए रिवोल्यूशन टाइम, 365 days and 6 hours, ठीक है। इससे लग जाते हैं रिवोल्यूशन टाइम 365 days and 6 hours। तो देखिए हम लोग कहते हैं कि फरवरी 29 में जिसका जन्मदिन है, वो बेचारा 4 साल में एक बार अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करता है। ऐसा क्यों होता है? 4 साल में एक बार फरवरी 29 क्यों आता है?
हर साल क्यों नहीं आता? तो उसको देखिए, बता देती हूँ। हाँ, इसको रहने दीजिए। ये जो 6 आवर है, 6 × 4 कितना हुआ? 24 हुआ कि नहीं? और ये जो है ये आवर में है, तो 6 आवर इंटू 4 ईयर। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? ईयर कहेंगे, 4 ईयर। क्योंकि 6 आवर, एक ईयर में 6 आवर हुआ, और 2 ईयर में कितना होगा? 6 × 2 होगा, मतलब 12 होगा। तो उसी तरह 4 ईयर में जो 6 आवर एक्स्ट्रा, जो 6 आवर ले रही है पृथ्वी को रिवोल्यूशन करने के लिए एक्स्ट्रा जो 6 आवर, 365 डेज तो लग जाते हैं, एक्स्ट्रा 6 आवर लेती है। तो ये जो एक्स्ट्रा 6 आवर है, एक साल में 6 आवर, फिर 2 साल होते होते 12 आवर्स, फिर 3 साल, 4 साल, 4 साल होते होते क्या हो जाते हैं? 24 आवर। 24 आवर इज इक्वल टू 1 डे। तो इसलिए एक दिन बढ़ जाती है। कहते हैं इस साल दिन बढ़ा है, कहते हैं दिन बढ़ गया है, कहते हैं ना। तो वो जो दिन बढ़ता है कहते हैं वो क्या है? February 29 हो जाता है। ठीक है, February 29, नहीं तो February 28 तक ही होता है, फिर 4 साल में एक बार February 29 होता है। 24 आवर इक्वल टू 24 आवर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 डे होता है। तो ये जो 1 डे है, ये डे जाके मिल जाता है फरवरी महीने में। तो February 28 जो होता है February 29 हो जाता है। ठीक है, तो ये है पृथ्वी के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि February 29 4 साल में क्यों आते हैं। ठीक है, आप लोग समझ पाए हो कि नहीं? थोड़ा कमेंट करके बताइएगा प्लीज। तो चलिए अब हम मार्स के बारे में जानते हैं। मार्स में क्या होता है? देखिए, मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है, और रेड प्लैनेट कहने का कारण है इसमें आयरन ऑक्साइड ज्यादा है। देखिए क्या है? रेड प्लैनेट क्यों है? आयरन ऑक्साइड के कारण। इसमें एक माउंटेन है, मिक्स ओलंपिया है उसका नाम, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। क्या है? मिक्स ओलंपिया, जो कि किससे बड़ा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। और क्या है? मार्स में 2 सैटेलाइट्स है, एक है डेमोस और एक है फोबस। ये दोनों क्या है? सैटेलाइट्स। और सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट कौन सा है? डेमोस। ठीक है, अब इसमें स्पेस नहीं होगा, मैं इसका रिवोल्यूशन और रोटेशन टाइम लिख देती हूँ, इसे मिटा देती हूँ पहले। रोटेशन टाइम ऑफ मार्स, रोटेशन टाइम जो है इसका ये है 24.6 आवर्स। रिवोल्यूशन जो है, रिवोल्यूशन टाइम 687 डेज। ठीक है, रोटेशन टाइम उसका और रिवोल्यूशन टाइम, रोटेशन टाइम उसका कितना है? 24.6 आवर्स। ठीक है, और रिवोल्यूशन टाइम उसका कितना है? 687 डेज। ठीक है, मार्स का। फिर देखते हैं ये जो 4 गए हैं, ये इनर प्लैनेट सब खत्म हो गए हैं। तो आज हमने 4 इनर प्लैनेट्स के बारे में जाना, और नेक्स्ट क्लास में हम 4 आउटर प्लैनेट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।